गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दिखने लगी क्या? यस सर। यस सर। Yes. बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोल सिस्टम है वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक बताया था मैंने कि जो मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और मैकेनिकल सिस्टम को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और दूसरा था मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। अब मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर लिया था, और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम के लिए भी मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम हमने पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। बच्चों एक मिनट। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। बच्चों, दो लेक्चर के कंटिन्यू अपने अभी या नहीं है? नो सर, नहीं है। इसके बाद सर एक पावर सिस्टम का उसके बाद है सर। अच्छा, उसके बाद है। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, हेडिंग डालिए सभी। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम एक तो एक सीरीज कंट्रोल सिस्टम होगा और एक पैरेलल कंट्रोल सिस्टम होगा। इलेक्ट्रिकल में दो ही प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक लिखिए, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ब्रैकेट में लिखिए सीरीज कंट्रोल सिस्टम। Sir, नंबर दो, हाँ बच्चे बोलो। sir, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम ने किया हम लोगों ने। किया है यार। दीक्षा बोल रही है क्या? Yes, sir. बच्चे, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम किया है अपन ने, है ना? तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पुराने वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो देख लेना, है ना? सिर्फ लास्ट 4th वीडियो है, उसमें तो नहीं है। क्यों, ओम करवाया ना हमने मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम? यस सर, करवा दी। यस सर, कराया सर आपने। ठीक है दीक्षा, तो तुमने पढ़ लिया होगा लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम है। ऐसा कुछ हुआ होगा शायद तुम्हारे साथ, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है। तो तुम एक काम करना, ठीक है, देख लेना पुराने वीडियो तो तुम्हें मिल जाएगा, या फिर मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा कि कहाँ कौन से वीडियो में मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम स्टार्ट किया है हमने। तुमने बाकी Yes. ट्रांसलेशनल सिस्टम तो पढ़ लिया है ना पूरा? Yes, sir. ठीक है बच्चे, है ना? कोई बात नहीं, मैं एक हिंट कर दूंगा कि कौन से वीडियो में से स्टार्ट हो रहा है मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। ठीक है दीक्षा? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ब्रैकेट में सीरीज कंट्रोल सिस्टम। दूसरा है इलेक्ट्रिकल करेंट ब्रैकेट में पैरेलल कंट्रोल सिस्टम।
चलो ये दोनों लिख लो और उसके बाद हेडिंग डालो नंबर 1, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सीरीज कंट्रोल सिस्टम। देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल सीरीज कंट्रोल सिस्टम है, तो जैसे कि नाम ही है इसका, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम। इसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम। तो जब इसका नाम ही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम है, तो बच्चों यहाँ पे जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, वोल्टेज। इनपुट रहेगा वोल्टेज, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम है, तो जो इनपुट रहेगा वो वोल्टेज रहेगा हमारा। और हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा, और जब इनपुट हम वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में हमें करंट मिलेगा या फिर चार्ज मिलेगा, करंट या फिर चार्ज। ये लिखते जाओ बच्चों साथ साथ। इतना तो सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनपुट होगा वो वोल्टेज होगा और आउटपुट में हमें करंट या फिर चार्ज मिलेगा। फिर अब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सीरीज कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल में तो तीन ही एलिमेंट होते हैं ना, एक तो रजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन प्रकार के एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सभी हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिख लो। टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सिस्टम, three types of element required, three types of एलिमेंट रिक्वायर्ड। इस प्रकार के सिस्टम को दर्शाने के लिए तीन प्रकार के एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आवश्यक होते हैं। कौन कौन से बच्चों, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। फर्स्ट रजिस्टर चाहिए हमें, सेकेंड इंडक्टर चाहिए हमें, थर्ड कैपेसिटर चाहिए हमें। तीन प्रकार के एलिमेंट रिक्वायर्ड है, पहला रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर और तीसरा कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रजिस्टर है ये क्या है, ये एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है। ये जो रजिस्टर है, यहाँ यही मत लिखना बच्चे ना, ये सिर्फ एनर्जी डिसिपेटिंग, चलो यहाँ नहीं लिखते, अलग से लिख देते हैं नया पेज पे। उस आप तो उसके नीचे स्टार्ट करो, जहां तक लिखा उसके नीचे, हियर रजिस्टर एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट, एनर्जी को खर्च करने वाला एलिमेंट है। डिसिपेटिंग मतलब खर्च करना, एनर्जी डिसिपेटिंग, एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। और इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये दोनों बच्चों कौन सा है, एनर्जी को स्टोर करने वाले एलिमेंट है। ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, रजिस्टर एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। अब मैं किस सिस्टम की स्टडी कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम की स्टडी कर रहा हूं। और वोल्टेज की जहां बात आती है वहां सीरीज पैरामीटर आता है, जहां वोल्टेज की बात आती है वहां सीरीज पैरामीटर आता है। मतलब मेरे पास जो तीनों एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर,
इन तीनों एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। ये रजिस्टर लिया मैंने, उसके बाद मैंने एक इंडक्टर लिया, उसके बाद मैंने एक कैपेसिटर लिया और तीनों एलिमेंट को सीरीज में जोड़ दिया। तो जब तीनों एलिमेंट को सीरीज में जोड़ दिया और इन तीनों एलिमेंट को मैंने सप्लाई दे दी, इन तीनों एलिमेंट को मैंने सप्लाई दे दी, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर। इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, ये है इंडक्टर, और इसका जो इंडक्टेंस है वो L है, ये है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R होता है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है या इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस अपोजिशन होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बोलते हैं। कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बोलते हैं, ठीक है। तो ये है। तो अब जब ये सिस्टम मेरे पास आ गया, अब ये जो सिस्टम मेरे पास आया है ये कौन सा सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम। ये जो सिस्टम निकल के बन के आया ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ब्रैकेट में सीरीज कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ही मैंने सप्लाई प्रोवाइड की से, तो जैसे ही मैंने इसे सप्लाई प्रोवाइड की तो क्या होगा, इस सोर्स से करंट निकलना चालू हो जाएगा आई, इस सोर्स से करंट निकलना चालू हो जाएगा आई। तो जब ये करंट यहाँ से जाएगा तो जैसे ये करंट इस रजिस्टर के अंदर से होकर पास होगा, गुजरेगा, तो यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे हम वी आर नाम देते हैं कि वी आर वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर। फिर जब यही वाला करंट इस इंडक्टर में से जाएगा तो यहाँ जितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको VL नाम दे देता हूँ। फिर जब यही वाला आई करंट इस कैपेसिटर में से जाएगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा जिसे VC नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉप हुआ। अब तीनों एलिमेंट में समान करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में है। अब हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको सभी को पता है क्या होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, कोई बताएगा क्या क्या होता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है वो बोलता है कि पूरे क्लोज लूप का जो टोटल वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। क्या बोलता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ? पूरे क्लोज लूप का जो टोटल वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। सपोज करो कि इसकी पोलरिटी इस प्रकार की, तो यहाँ प्लस साइन है तभी तो करंट इधर निकल रहा है, तो करंट इस प्रकार से निकल रहा है। तो करंट इस रजिस्टर में किस तरफ से किस तरफ फ्लो हो रहा है बच्चों? इस तरफ से इस तरफ फ्लो हो रहा है। इस रजिस्टर में करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो बच्चों मुझे बताना, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, तो किस पॉइंट पे ज्यादा वोल्टेज है बताओ बच्चों? ए पॉइंट पे ज्यादा वोल्टेज है, बी पॉइंट पे ज्यादा वोल्टेज है? सभी बताओ। ओम, किस पॉइंट पे ज्यादा वोल्टेज है? सर ए पे पॉइंट पे रहेगा। ज्यादा वोल्टेज है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? सर बी पे ज्यादा है क्योंकि वहां ए से निकलकर वो बी पे जाएगा ना। दृष्टि सृष्टि ये बोल रही है, दृष्टि की सृष्टि, ठीक है सृष्टि बोल रही है। अब दीक्षा, किस पॉइंट पे ज्यादा वोल्टेज है? दीक्षा, तो ए पे ए पे क्यों जाते हैं? सबसे पहले ए से गया है। ए से गया, अच्छा। और कौन बताएगा? अजय है क्लास में? ऋषिराज, सर ए पॉइंट पर होगा सर। क्यों क्यों बोल रहे हो ऐसा? सर उसके पहले कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है तो वहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं, कुछ कुछ सही बोला है तुमने, हाँ? सही बोला वैसे। और कोई कौन बताएगा? निकिता, यस सर। किस पॉइंट पे ज्यादा वोल्टेज है? सर 8.5। चलो एक सिंपल सा लॉजिक समझो बच्चों। एक इसको समझाने के लिए आपको मुझे ये बोलना चाहिए था कि सर करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। आपको मुझे बोलना था जैसे कोई ये वायर है
यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, तो करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। अब करंट इस रजिस्टर में किस तरफ से किस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ ज्यादा वोल्टेज होगा, यहाँ कम वोल्टेज होगा, तभी करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने समझा कि यहाँ ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन देख के समझ गया। करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ ज्यादा वोल्टेज होगा, इस तरफ कम वोल्टेज होगा, इसलिए करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ ज्यादा वोल्टेज रहेगा वहां मैं प्लस साइन लगा दूंगा, और जिस तरफ कम वोल्टेज रहेगा वहां माइनस साइन लगा दूंगा। उसी प्रकार से इंडक्टर में, इस इंडक्टर में भी करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ ज्यादा वोल्टेज होगा, जहाँ कम वोल्टेज होगा। जहाँ ज्यादा वोल्टेज होगा वहां प्लस साइन लगा दूंगा, जहाँ कम वोल्टेज होगा माइनस साइन लगा दूंगा। इस कैपेसिटर में भी ऐसे ही हो रहा है, करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब डेफिनेटली इस टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज होगा, इस तरफ कम वोल्टेज होगा। क्लियर है क्या बच्चों? चलो, यस सर। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, Yes, sir. किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? किसी भी क्लोज लूप का जो टोटल वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। यही होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। यस सर। तो अब मैं एक लूप लेके चल रहा हूँ, तो इसे नाम दे रहा हूँ ए, इसे नाम दे रहा हूँ बी, इसे नाम दे रहा हूँ सी, इसे नाम दे रहा हूँ डी। तो क्लोज लूप ए बी सी डी ए में, क्लोज लूप ए बी सी डी ए में, इस क्लोज लूप ए बी सी डी ए में चलना चालू करूंगा। ए से चलना चालू किया मैंने, गया 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 गया, रास्ते में माइनस से प्लस की तरफ गया। बच्चों जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, गेन होगा, फायदा होगा। ठीक है, ये माइनस से प्लस की तरफ गया तो गेन हो गया। पहले माइनस था, माइनस के पास कुछ नहीं था, वो प्लस के पास आया तो उसको फायदा हो गया। आपको नहीं आता था, आप मेरे पास चल के आए हो, क्लास में आए हो मेरी, तो आपको फायदा हुआ। आप थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो, थोड़ी देर के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। तो आप जब नेगेटिव थे तो आप मेरे पास आए, प्लस के पास आए तो आपको ये फायदा हो गया। उसी प्रकार से माइनस से प्लस की तरफ गए तो वीक वोल्टेज का गेन हुआ, फायदा हुआ। फायदा हुआ तो मैं प्लस साइन लगा दूंगा। फिर आगे गया, बी से सी गए, रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला। फिर सी से चलना चालू किया तो मुझे रास्ते में वी आर मिला, लेकिन वो प्लस से माइनस जा रहा है। अब मैं आपके पास पढ़ने चला जाऊंगा तो यार मुझे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप मुझे वैसा नहीं समझा पाओगे ना। तो प्लस से माइनस की तरफ गए तो मुझे लॉस हो गया वी आर का, माइनस वी आर। ठीक है, फिर और आगे गया, फिर मैं प्लस से माइनस की तरफ गया तो वीएल वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, घाटा हो गया मुझे। फिर मैं आगे गया, फिर प्लस से माइनस की तरफ गया तो फिर वीसी वोल्टेज का घाटा हो गया मुझे। और टोटल वोल्टेज क्या होता है, जीरो। यही तो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। समझ में आई क्या बात बच्चों? यस सर। क्या टेक्निक है मेरी, समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया वी इधर ही रहने दो, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ठीक है, चलो अब बच्चों जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। बताओ बच्चों इस पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इस पे कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? आर इंटू आई, यस सर। आई इंटू आर या आर इंटू आई, इतना वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। अगर कोई इंडक्टर है, कोई इंडक्टर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका इंडक्टेंस एल है, इसका इंडक्टेंस एल है, तब यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? इसके दो फार्मूले हैं बच्चों, इसके दो फार्मूले हैं, और इसका जो रिएक्टेंस है वो एक्सएल है। इसके दो फार्मूले हैं, तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस और इंडक्टर का करंट, एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है एल डी आई बाई डी टी, ये पढ़ा होगा आपने। यस सर। ठीक है, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। तो दो फार्मूले हैं, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट है वो फार्मूला पुट कर देंगे। तो इंडक्टर, तो ये वी आर की जगह पे मैं रख दूंगा आर इंटू आई या आई इंटू आर, वी एल की प्लेस पे पुट कर दूंगा एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि जो मॉडलिंग होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होती है, इसलिए मैंने इस फार्मूले का यूज कर लिया। अब कैपेसिटर की बातें करते हैं। तो जो कैपेसिटर होता है
ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है, इसका रिएक्टेंस XC है, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज है, VC वोल्टेज है इसके ऊपर, और इस कैपेसिटर को VC वैल्यू दो, एक तो इसका रेजिस्टेंस, वैसे उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए रेजिस्टेंस वर्ड का यूज कर दिया, XC इंटू I। तो ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसका है 1/C IDT, ये याद रखना, ये एक फार्मूला होता है कैपेसिटर। ये दो फार्मूले होते हैं कैपेसिटर वोल्टेज के। तो बस ये VC का ये वाला फार्मूला मैं यहाँ रख दूंगा, 1/C IDT। इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है ये वाली टर्म हटा दो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाली टर्म तो नहीं देखी मैंने कभी, इसलिए मैं इस इंटीग्रेशन को हटाना चाह रहा हूँ। तो कैसे हटाऊं, देखो जो I होता है बच्चों वो क्या होता है, I का फार्मूला याद है क्या बच्चों, कौन बताएगा I का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, पढ़ा है ये? चार्ज यस सर। चार्ज में परिवर्तन की दर जो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट, पढ़ा है? तो I क्या हो गया, dq बाई dt। चार्ज में परिवर्तन की दर, चार्ज में जो परिवर्तन होता है उसी को करंट बोलते हैं। तो ये I की ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, मैं पुट कर दूंगा। तो V इक्वल्स टू I इंटू R प्लस L di बाई dt प्लस 1/C, I की जगह पे dq बाई dt पुट करूंगा, dq बाई dt, तो ये dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पर, V इक्वल टू I इंटू R प्लस L di बाई dt प्लस 1/C, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो जब 1 का हम इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू x ही हो जाती है, याद है क्या? यस सर। Yes, sir. अगर नहीं है तो याद रखना आपसे, अगर नहीं है, आपको याद नहीं है तो ये याद रखना आज के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जब dq का इंटीग्रेशन हो, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको मैं रख नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का dq के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ q आ जाएगा। तो जो हमारे पास वोल्टेज की जो नई वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं नए पेज पे ले जा रहा हूँ ये इक्वेशन को। ठीक है, तो ये V इक्वल टू IR प्लस L और di बाई dt, जो हो जाएगा Q/C। ठीक है, ये Q/C हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस I की प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, dq बाई dt, अभी तो बताया, यहाँ पुट करना भूल गया था मैं, यहाँ भी साथ में पुट कर देना था, पर कोई बात नहीं, अलग से पुट कर देते। तो I की जगह जब मैं dq बाई dt पुट करूंगा तो देखते क्या होगा, ये V I की जगह पे dq बाई dt R इंटू dq बाई dt, इस I की प्लेस पे मैंने dq बाई dt पुट कर दिया, प्लस L, ये d बाई dt, इस I की प्लेस पे फिर अगेन मैं dq बाई dt पुट कर रहा हूँ, प्लस q बाई c, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो V इस
सेकेंड ऑर्डर टर्म को पहले लिख लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी। ये डी दो बार इसलिए डी स्क्वायर और डी टी दो बार इसलिए डी टी का स्क्वायर, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सीरीज कंट्रोल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल सीरीज कंट्रोल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग आ गई। कौन से फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन। बच्चों कोई स्टेप जो समझ में नहीं आई हो वो पूछ सकते हो आप मुझसे। चलो, आपको कॉपी भी करना है क्या बच्चों? ये कहीं छूटा है क्या कि साथ साथ लिखते जा रहे हो? चलो कॉपी कर लो, एक काम करो। चलो बच्चों कॉपी करना चालू करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सर वीडियो अपलोड और कर देना सर। हाँ वीडियो तो अपलोड कर देंगे। वीडियो अपलोड कर देंगे तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई स्टेप छूट गई तो वो क्लियर हो जाएगी। जल्दी करना बच्चों, जल्दी कॉपी करो। किया बच्चों, कॉपी किया इसे? 1 मिनट सर ठीक ठीक, अभी 1 मिनट रुका हूँ। जैसे ही हो जाए तो मुझे बोल दो कि सर हो गया, तो पेज चेंज करता हूँ। और कोई स्टेप यदि हो गया सर। यस सर, हो गया। ठीक है बच्चों, ये कॉपी करो। ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, मेरी बात कॉपी कर लिया? नो सर। और महाराज बोल दिया। ये कौन बच्चा को माइक ऑन बंद कर दे? नीरज करो, खुला मत। माइक बंद करो अपना। सुन नहीं रहे हो। ठीक है बच्चों, हो गया, कॉपी हो गया? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है बच्चों। चलो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिकल। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, इलेक्ट्रिकल। बच्चों ये वीडियो से आप नोट्स बना लेना, ठीक है? अभी मैं समय नहीं दूंगा, अभी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको, और आप जो लिखने का काम रहेगा वो वीडियो से देख लेना। इलेक्ट्रिकल करेंट पैरेलल सिस्टम। सर कंट्रोल सिस्टम। हाँ ठीक है बच्चे, कंट्रोल सिस्टम। यहाँ जो हम इनपुट दे रहे हैं बच्चों, यहाँ जो हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं, क्योंकि करंट सिस्टम है, इसलिए जो इनपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। जो आउटपुट रहेगा वो क्या होगा? वो हमें वोल्टेज मिलेगा। जब हमने इनपुट करंट दिया था तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सीरीज सिस्टम हो चाहे पैरेलल सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल में तो 3 ही एलिमेंट है,
रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ आगे लिखो टू रिप्रेजेंट this type of system, three types of element required. Three types of element। बस बच्चों बैठ के देखो, आप नोट्स आप इस वीडियो को देख के बना लेना। थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड, उससे क्या आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाया करेगी। नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 कैपेसिटर, नंबर 3 इंडक्टर, नंबर 3 इंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब ये जो तीनों एलिमेंट है, अब इसको कनेक्ट करते हैं एक सिस्टम बनाने के लिए, और हमें फिर से वही लाइन कि रजिस्टर, यहाँ पर वो लिखना बच्चों, रजिस्टर एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है और इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, हम तीनों एलिमेंट को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। रजिस्टर, ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया कैपेसिटर, ये तीनों एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट को मैंने कर दिया कनेक्ट पैरेलल में। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये जो सिस्टम बन के आया मेरे पास, ये कौन सा सिस्टम बन के आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल करेंट ब्रैकेट में पैरेलल कंट्रोल सिस्टम। ये मेरे पास रजिस्टर है, ये मेरे पास इंडक्टर है और ये मेरे पास कैपेसिटर है। तो इसे भी मुझे सप्लाई देना पड़ेगा, तो मैंने सप्लाई दे दी इसे। जैसे ही मैंने इसे सप्लाई प्रोवाइड की तो क्या होगा, इस सोर्स से करंट निकलने लगेगा। तो सपोज करते हैं कि आई करंट इस सोर्स से निकल रहा है, तो इस रजिस्टर के अंदर जो करंट जाएगा उसको मैं आई आर नाम दे देता हूं। इस इंडक्टर के अंदर जो करंट जाएगा उसको आई एल नाम देता हूं, और इस कैपेसिटर के अंदर जो करंट जाएगा उसे आई सी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, जितना करंट सोर्स से निकला वही करंट इन तीनों एलिमेंट में गया है बच्चों। जितना करंट इस सोर्स से निकला है उतना ही करंट इन तीनों एलिमेंट में गया है। मतलब जो टोटल करंट है वो किसका सम हो जाएगा, जो करंट रजिस्टर में जा रहा है, जो करंट इंडक्टर में जा रहा है और जो करंट कैपेसिटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल करंट। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, केसीएल लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, किरचॉफ करंट लॉ। बच्चों ये एक्चुअल में ये तीनों नोड अलग अलग नहीं, ये तीनों एक ही, ये ऐसा सर्किट है, ये ऐसा सर्किट है, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, और ये तीनों ऐसे जुड़े हैं। ये तीनों अलग अलग लाइन नहीं है, और फिर ये तीनों ऐसे, ये ऐसा सर्किट है। ये और ये एक ही सर्किट है, ये तीनों पॉइंट एक ही है। ये देखो, इनके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है, मतलब ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये आपस में, ये ऐसा सर्किट है। ये सर्किट देख लो या ये सर्किट देख लो, एक ही बात। यहाँ से आई करंट निकला, आई आर करंट यहाँ गया, आई एल करंट यहाँ गया, आई सी करंट यहाँ गया। तो ये हो गया नोड। और किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, किसी नोड या जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है इस नोड पर, आई, और आउटगोइंग करंट कौन कौन सा है, आई आर, आई एल, आई सी, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। आगे वही इक्वेशन, ये आगे वही इक्वेशन हमारे पास। तो इस प्रकार से, तो बस
जो IR की जो वैल्यू है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो वो हो जाएगा कि इस ब्रांच पर कितना वोल्टेज है, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए जितना सप्लाई का वोल्टेज है उतनी वोल्टेज इस एलिमेंट पे भी है, उतने ही इस एलिमेंट पे भी है, उतनी वोल्टेज इस एलिमेंट पे भी है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, जैसे तीनों एलिमेंट पे समान वोल्टेज। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, V/R। जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ अलग से समझा दे रहा हूँ आपको साइड में। तो जैसे कि ये पैरेलल में है, ये तो समझ में आ गया आपको, ये पैरेलल में है, यहाँ V है, ये रेजिस्टेंस R है, ये V है। जब यहाँ V है तो सारी ब्रांच पे V वोल्टेज है। तो जिस ब्रांच में करंट निकालना है, जिस ब्रांच में करंट निकालना है, तो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो ये IR आ गया मेरे पास। अब IL निकालना है मुझे, तो IL के दो फार्मूले हैं, IL के दो फार्मूले जैसे उधर थे। जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जो XL है। या फिर इसका एक और फार्मूला है, ये फार्मूला है 1/L VDT, ये याद रखना है। और उसी प्रकार से ये इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC फ्लो हो रहा है, और इसका जो रिएक्टेंस है वो XC है। तो जिस ब्रांच में मुझे करंट निकालना है उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रिएक्टेंस V/XC। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि C dV/dt, ये भी IC का फार्मूला होता है। तो ये याद रखना बच्चों, बस यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे हम इक्वेशन। ये सब आपने जब आपने फर्स्ट ईयर में BEE पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ आपने ये सब पढ़ा होगा। और इसके बाद भी अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो मेरे लेक्चर है यूट्यूब पर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था ट्रूबा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पूरा वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन में है वहाँ पर। जो क्लास में पढ़ाया था वो पूरा रिकॉर्डिंग है वहाँ पर। तो अगर आपकी इच्छा हो नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपना बेसिक क्लियर करने की, और आपको लगता है कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, तो आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको फायदा होगा। बहुत क्वालिटी से बने हैं वो वीडियो। तो IR की जगह पे पुट कर दूंगा मैं V/R, IL की जगह पे पुट कर दूंगा 1/L VDT, और IC की वैल्यू चाहिए तो ये रख दूंगा C dV/dt। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों? आपको क्या समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ जानते हैं एक फेराडे का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो V की वैल्यू है वो कितनी होती है। फेराडेस लॉ, V इक्वल टू N dϕ/dt होती है, लेकिन अभी N छोड़ दो आप, तो dϕ/dt की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखते हैं हमारी इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 1/R dϕ/dt प्लस 1/L, V की जगह पे dϕ/dt आएगा, तो ये dt, ये dt से ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस C d/dt, V की जगह पे dϕ/dt पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पहले लिख रहा हूँ मैं, C ये हो जाएगा d²φ/dt², ये जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है 1/R dϕ/dt, इसके बाद में लिख रहा हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं हम। ये वाली जो टर्म है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो अंदर क्या बचा, केवल dϕ बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dϕ फाई हो जाएगा, φ/L। तो ये हमारे पास आ गई मैथमेटिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पैरेलल, ये हो गया हमारे पास पैरेलल करेंट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल करेंट कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पैरेलल कंट्रोल सिस्टम, इसकी हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन
समझ में आई क्या बात बच्चों आपको? यस सर। ठीक है बच्चों, तो अभी लिखने का टाइम तो है नहीं अपने पास, ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि अब मेरा लेक्चर है थर्ड सेमेस्टर में, और आपको उस पर लिंक भी आई है, अभी लिंक नहीं आई कोई ना? चलो नो ठीक सर है, अभी नहीं है। ठीक है बात, तो कोई बात नहीं, अभी मेरे को वहाँ लेक्चर लेना है, इसलिए आप लीव कर सकते हो, और कोई डाउट होगा तो फिर कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, लीव कर सकते हैं आप। सर वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वीडियो मिल जाएगा। थैंक सर बहुत यू थैंक यू हेल्प Thank you, sir. होती है सर वीडियो से सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके ठीक है बच्चों।